बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फूल तो बहुत है, गुलाब की बात और है। काय की बात और है? गुलाब की। फूल तो बहुत है, गुलाब की बात और है। सेंटेंसेस तो बहुत हैं, पॉजिटिव सेंटेंस की बात और है। कौन से सेंटेंस की बात और है? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस की बात और है। डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, इजीली और क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम इस वीडियो को पसंद फरमाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम रोजाना कुछ काम खुद करते हैं। हम कुछ काम खुद करते हैं और कुछ काम दूसरों से कराते हैं। किन से कराते हैं? दूसरों से कराते हैं। या कुछ काम तीसरों से कराते हैं। कुछ काम खुद करते हैं, कुछ काम दूसरों से कराते हैं और कुछ काम तीसरों से करवाते हैं। करना, कराना, करवाना। लिसन टू मी केयरफुली, गौर से सुन रहे हैं आप? कुछ काम हम खुद करते हैं, कुछ काम दूसरों से कराते हैं और कुछ काम तीसरों से करवाते हैं। करना, कराना, करवाना। जो काम हम दूसरों से कराते हैं, जो काम हम तीसरों से करवाते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। मिसाल के तौर पर, लिसन टू मी केयरफुली, क्या आप गौर से सुन रहे हैं? सपोज मैं एप्लीकेशन लिखता हूं, लेकिन मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एप्लीकेशन तनवीर अहमद सर से दरख्वास्त कर रहा हूं। तनवीर अहमद सर से, सर एप्लीकेशन लिख दो ना, सर एप्लीकेशन लिख दीजिए ना। तनवीर अहमद सर कहते हैं कि आई एम ऑल्सो बिजी, मुझे बहुत काम है। तो मैं उनसे कहता हूं, सर वसील सर से लिखवा दो ना, वसील सर से लिखवा दो ना। तो ये लिखाना और लिखवाना, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए, बहुत ही उम्दा डायग्राम, बहुत ही उम्दा फॉर्मेट है, बहुत ही उम्दा डायग्राम है, इसको अपने जहन में फिट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ काम खुद करते हैं, कुछ काम दूसरों से कराते हैं, कुछ काम तीसरों से करवाते हैं। ये डायग्राम जहन में रखिए। आप लिखते और बोलते वक्त बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। देखिए, करना, कराना, करवाना। करना, कराना, करवाना। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? लिसन टू मी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। करना, कराना, करवाना। करना, करता हूं, करता है, करती है, करते हैं। कराना, कराता हूं, कराता है, कराती है, कराते हैं। करवाना, करवाता हूं, करवाता है, करवाती है, करवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, करना, कराना, करवाना, इस तरह के आप वर्ब बोलिए बुलंद आवाज से। हंसना, हंसाना, हंसवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वर्ब, कौन सा वर्ब?
कॉजेटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हुए कॉजेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वर्ब यानी वो वर्ब जो किसी काम का काउज यानी सबब बनता है उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं? वो वर्ब जो किसी काम का सबब यानी काउज बनता है। कॉजेटिव वर्ब यानी वो वर्ब जो किसी काम का काउज यानी सबब बनता है, वो वर्ब जो किसी काम का जरिया बनता है उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। आइए कॉजेटिव वर्ब कौन कौन से हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, उनकी मदद से जुमले कैसे बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला जहन में रखिए, ये एक्टिव पैटर्न का फार्मूला, ये फार्मूला कौन सा है? एक्टिव पैटर्न का फार्मूला। ये देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, जब भी आप जुमला बनाएं तो सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। सब्जेक्ट के बाद में कॉजेटिव वर्ब के बाद में नाउन या प्रोनाउन के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, गेट के साथ में इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है गेट के साथ में। डियर स्टूडेंट्स, अब गेट का इस्तेमाल आप कब करेंगे? टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, जब किसी को हम समझा मनाकर काम करने के लिए कहते हैं। गेट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी को समझा मनाकर उससे काम कराते हैं, तब हमें गेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। टू कन्विंस समवन, किसी को कन्विंस करने के लिए, क्या कन्विंस करने? टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। यानी गेट का हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब किसी से हम कोई काम समझा मनाकर कराते हैं, प्यार मोहब्बत से कराते हैं, तब हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। हैव का इस्तेमाल कब करते हैं? टू असाइन, किसी को हम कोई टास्क देते हैं, कोई काम देते हैं, कोई जिम्मेदारी देते हैं। टू असाइन समवन, किसी को टास्क देने के लिए, काम देने के लिए, जिम्मेदारी देने के लिए, काहे की टू डू समथिंग, कुछ करने की। जब हम किसी को कोई काम करने की जिम्मेदारी देते हैं, जब हम किसी को कुछ करने की काम देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हमें हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेक का इस्तेमाल, जब कोई काम नहीं होता तब हमें मेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेक कब इस्तेमाल करते हैं? टू फोर्स समवन, किसी को जबरदस्ती करने, क्या जबरदस्ती करने? टू डू समथिंग, कुछ करने की, कोई काम करने के लिए हम जब किसी से जबरदस्ती करते हैं तो हमें मेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद में लेट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? टू अलाउ समवन, किसी को इजाजत देने, काहे की? टू डू समथिंग, कुछ करने की। हेल्प का इस्तेमाल हम कब करते हैं? टू हेल्प समवन, किसी को मदद करने, टू डू समथिंग, कुछ करने की। यानी जब हम किसी को मदद करने के लिए, किसी काम में मदद करने के लिए कहते हैं, तो हमें हेल्प का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी किसी से इजाजत लेने के लिए भी और किसी को इजाजत देने के लिए भी। डियर स्टूडेंट्स, ये पैसिव पैटर्न है। इसमें सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट के बाद में गेट या हैव के बाद में कोई थिंग, कोई चीज, और उसके बाद में या जहन में रखिए थर्ड फॉर्म ऑफ
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कीजिए। तो उसके बाद में देखिए, इसमें आपको टू गेट समथिंग डन, कुछ करवाने के लिए, टू गेट और टू हैव समथिंग डन, कोई काम करवाने के लिए हम इस तरीके से गेट का इस्तेमाल और हैव का इस्तेमाल पैसिव पैटर्न में कर सकते हैं। आइए मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हम गेट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी काम को प्यार मोहब्बत से कराया जाता है तब हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट राजू टू कुक। जब हम किसी से कोई काम प्यार मोहब्बत से कराते हैं तो उस वक्त हमें गेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट राजू टू कुक, आई गेट राजू टू कुक। जब हम किसी से प्यार मोहब्बत से कोई काम कराते हैं तब हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट राजू टू कुक, आई गेट राजू टू कुक। मैं राजू से पकाता हूँ, मैं राजू से पकाता हूँ। आई गेट राजू टू कुक। जब हम किसी को मनवाकर उससे कोई काम कराते हैं तब हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट राजू टू राइट अ लेसन, आई गेट राजू टू राइट अ लेसन। मैं राजू से एक सबक लिखाता हूँ। आई गेट राजू राइट अ लेसन, मैं राजू से एक सबक लिखाता हूँ। जब हम किसी को बहला फुसला कर, लालच देकर, रिश्वत देकर या पैसे देकर कोई काम करवाए तो उस वक्त हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। हम गेट का इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं जब हम किसी को लालच देकर, किसी को रिश्वत देकर काम कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट ताजू टू डू माई पर्सनल वर्क, I get Raju to do my personal work. I get Raju to do my personal work. मैं राजू से अपना पर्सनल वर्क कराता हूँ। अब किस तरह कराता हूँ मुझे मालूम है। उसके बाद में हैव का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं? जब हम किसी को कोई काम करने की जिम्मेदारी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ताजू क्लीन द ऑफिस। जब हम किसी को कोई काम करने की जिम्मेदारी देते हैं, टास्क देते हैं, तो उससे हम वो काम करवाते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव राजू क्लीन द ऑफिस, आई हैव राजू क्लीन द ऑफिस। मैं राजू से ऑफिस साफ कराता हूँ। I have राजू क्लीन माई ऑफिस, मैं राजू से अपना ऑफिस साफ कराता हूँ, मैं राजू से अपने ऑफिस की सफाई कराता हूँ। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव साजू कुक बिरयानी, आई हैव साजू कुक बिरयानी, आई हैव साजू कुक बिरयानी। मैं साजू से बिरयानी बनाता हूँ, मैं साजू से बिरयानी बनाता हूँ। उसके बाद मेक का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब कोई काम प्यार मोहब्बत से ना हो तब हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई काम प्यार मोहब्बत से ना हो तो हम वो काम जबरदस्ती सख्ती के साथ करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेक रामू डांस, आई मेक रामू डांस। रामू जो है तो कभी नाचता नहीं, बट आई मेक रामू डांस, मैं रामू को नचाता हूँ। आई मेक रामू डांस, मैं रामू को नचाता हूँ। और बोलिए एग्जाम्पल। जब हम किसी काम को सख्ती से, जबरदस्ती से कराते हैं तब हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेक दामू सिट बिसाइड मी। जब कोई काम नहीं होता, हम उस काम को जबरदस्ती कराते हैं तो हमें मेक का इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो फॉर एग्जाम्पल, आई मेक दामू सिट बिसाइड मी। दामू मेरे बाजू में बैठना नहीं चाहता, बट आई मेक दामू सिट बिसाइड मी। मैं दामू को अपने बाजू बिठाता हूँ। उसके बाद में लेट का इस्तेमाल कब करते हैं हम? जब किसी को इजाजत देते हैं या किसी से इजाजत लेते हैं तब हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। इजाजत देने के लिए या इजाजत लेने के लिए हमें लेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गो प्लीज। लेट मी गो प्लीज, बराए मेहरबानी मुझे जाने दीजिए। लेट मी प्ले प्लीज, मुझे खेलने दीजिए। लेट मी सिट, मुझे बैठने दीजिए। जब हम कोई काम करना चाहते हैं तब लेट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लेट यू गो। आई विल लेट यू गो, मैं आपको जाने दूंगा। आई विल लेट यू कम, मैं आपको आने दूंगा। आई विल लेट यू सिट बिसाइड मी, मैं आपको मेरे बाजू में बैठने दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह लेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हेल्प का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब हम किसी की मदद से कोई काम करते हैं तब हेल्प का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश। जब हम किसी की मदद से कोई काम करते हैं तब हमें हेल्प का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसकी एग्जाम्पल होगी, अली हेल्प्स मी रीड अ बुक। अली हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश। अली हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश। अली हेल्प्स मी राइट अ लेटर। अली हेल्प्स मी डू माई होमवर्क। अली मेरी घर काम करने में मदद करता है। अली मुझे अपना घर काम करने में, घर काम मुकम्मल करने में मदद करता है। अली हेल्प्स मी कंप्लीट माई होमवर्क। अली हेल्प्स मी कंप्लीट माई होमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, पैसिव पैटर्न देखिए। पैसिव पैटर्न, सब्जेक्ट के बाद में गेट या हैव का इस्तेमाल। गेट या हैव का इस्तेमाल, इसके बाद में गेट या हैव के बाद में कोई थिंग, कोई चीज, उसके बाद में याद रखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को याद रखिए। अब ये टू गेट और हैव समथिंग। डियर स्टूडेंट्स, टू गेट और हैव समथिंग डन, कोई काम करवाने के लिए, कोई काम करवाने के लिए, कुछ करवाने के लिए हम इस तरह से पैसिव पैटर्न में सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ। मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ। आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाती हूँ। मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूँ। मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूँ। I get my bike repaired. I get my bike repaired. मैं अपने घर की सफाई करवाती हूँ। मैं अपने घर की सफाई करवाता हूँ। मैं अपने घर की सफाई करवाता हूँ। I get my house cleaned. I get my house cleaned. मैं अपना कमरा झड़वाती हूँ। मैं अपना कमरा झड़वाता हूँ। मैं अपना कमरा झड़वाता हूँ। I get my room swept. I get my room swept. मैं अपनी घड़ी रिपेयर करवाता हूँ। मैं अपनी घड़ी रिपेयर करवाता हूँ। I get my watch repaired. I get my watch repaired. Dear बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, आज हम गेट का इस्तेमाल करते हुए कॉजेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं अपनी बाइक रिपेयर करता हूँ, मैं अपनी बाइक रिपेयर करता हूँ, तो आपको इस तरह कहना होगा आई रिपेयर माई बाइक। आई रिपेयर माई बाइक। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूँ, मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई गेट माई बाइक रिपेयर्ड।
आई गेट माई बाइक रिपेयर्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं अपने बाल काटता हूं, मैं अपने बाल काटता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई कट माई हेयर, आई कट माई हेयर। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं अपने बाल कटवाता हूं, मैं अपने बाल कटवाता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई गेट माई हेयर कट, आई गेट माई हेयर कट। मैं अपने बाल कटवाता हूं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं काम नहीं कर रहा बल्कि मैं काम करवाता हूं। मैं काम करता नहीं बल्कि मैं काम करवाता हूं। बस जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता बल्कि करवाता है, सब्जेक्ट काम नहीं करता काम करवाता है, इसे ही कॉजेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप बोलिए कोई सेंटेंस, कोई जुमला आप बोलिए। मैं जूते पॉलिश करता हूँ। मैं जूते पॉलिश करता हूँ, मैं जूते पॉलिश करता हूँ। क्या करता हूँ? जूते पॉलिश। मैं जूते पॉलिश करता हूँ। आई पॉलिश, मैं अपने जूते पॉलिश करता हूँ, मैं अपने जूते पॉलिश करता हूँ। आई पॉलिश माई शूज, आई पॉलिश माई शूज। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ, मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। और बोली मैं घर को पेंट देता हूँ। मैं घर को पेंट देता हूँ, मैं घर को पेंट देता हूँ। मैं अपने घर को पेंट देता हूँ, मैं अपने घर को पेंट देता हूँ। आई पेंट माई हाउस, आई पेंट माई हाउस। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं अपने घर को पेंट करवाता हूँ, मैं अपने घर को पेंट करवाता हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई गेट माई हाउस पेंटेड, आई गेट माई हाउस पेंटेड। और बोलिए मैं घड़ी रिपेयर करता हूँ। मैं अपनी घड़ी रिपेयर करता हूँ, मैं अपनी घड़ी रिपेयर करता हूँ। आई रिपेयर माई वॉच, आई रिपेयर माई वॉच, आई रिपेयर माई वॉच। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं अपनी घड़ी रिपेयर करवाता हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई गेट माई वॉच रिपेयर्ड, आई गेट माई वॉच रिपेयर्ड। और बोलिए मैं रूम साफ करता मैं हूँ। अपना रूम साफ करता हूँ, मैं अपने रूम की सफाई करता हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई क्लीन माई रूम, आई क्लीन बाय माई रूम, आई क्लीन माई रूम। मैं अपना रूम साफ करता हूँ। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं अपने रूम की सफाई करवाता हूँ, मैं अपना रूम साफ करवाता हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई क्लीन, आई गेट माई रूम क्लीन्ड, आई गेट माई रूम क्लीन्ड, आई गेट माई रूम क्लीन्ड। और बोलिए मैं सांप मारता हूँ। मैं सांप मारता हूँ, मैं सांप को मारता हूँ, मैं सांप मारता हूँ। आई किल द स्नेक, आई किल द स्नेक। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं सांप मरवाता हूँ, मैं सांप को मरवाता हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई गेट द स्नेक किल्ड, आई गेट द स्नेक किल्ड। और बोलिए मैं उसे पीटता हूँ। मैं उसे पीटता हूँ, मैं उसे पीटता हूँ। आई बीट हिम, आई बीट हिम। मैं उसे पीटता हूँ, आई बीट हिम। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं उसे पिटवाता हूँ, मैं उसे पिटवाता हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई गेट हिम बीटन, आई गेट हिम बीटन। और बोलिए मैं घर झाड़ता हूँ। मैं घर झाड़ता हूँ, मैं अपना घर झाड़ता हूँ, मैं अपना घर झाड़ता हूँ। आई स्वीप माई हाउस, आई स्वीप माई हाउस। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं अपने घर को झड़वाता हूँ, मैं अपने घर को झड़वाता हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई गेट माई हाउस स्वेप्ट, आई गेट माई हाउस स्वेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, आइए
मजीद मिसालों के जरिए अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल कटवाते हैं, आप अपने बाल कटवाते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल कटवाते हैं, तुम तुम्हारे बाल कटवाते हो, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू गेट योर हेयर कट। तुम तुम्हारे बाल कटवाते हो, तुम बाल कटवाते हो, आप अपने बाल कटवाते हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू गेट योर हेयर कट, यू गेट योर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आप अपने बाल कटवाते हैं, क्या आप अपने बाल कटवाते हैं, क्या तुम बाल कटवाते हो, तो आपको इस तरह बोलना होगा डू यू गेट योर हेयर कट, डू यू गेट योर हेयर कट, क्या आप अपने बाल कटवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल क्यों कटवाते हैं, तुम्हारे बाल क्यों कटवाते हो, आप अपने बाल क्यों कटवाते हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा Why do you get your hair cut? Why do you get your hair cut? आप अपने बाल क्यों कटवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल कटवाते नहीं हैं, आप अपने बाल कटवाते नहीं हैं, तुम्हारे बाल नहीं कटवाते, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू डू नॉट गेट योर हेयर कट, यू डू नॉट गेट योर हेयर कट, आप अपने बाल नहीं कटवाते। डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को आप इस तरह भी कह सकते हैं यू डोंट गेट योर हेयर कट, यू डोंट गेट योर हेयर कट, आप अपने बाल नहीं कटवाते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आप अपने बाल नहीं कटवाते, क्या आप अपने बाल नहीं कटवाते, तो आपको इस तरह बोलना होगा डू यू नॉट गेट योर हेयर कट, डू यू नॉट गेट योर हेयर कट, क्या आप अपने बाल नहीं कटवाते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आप अपने बाल नहीं कटवाते, तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं डोंट यू गेट योर हेयर कट, डोंट यू गेट योर हेयर कट, क्या आप अपने बाल नहीं कटवाते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल क्यों नहीं कटवाते। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? लिसन टू मी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अपने बाल क्यों नहीं कटवाते, तो आपको इस तरह बोलना होगा वाई डू यू नॉट गेट योर हेयर कट, वाई डू यू नॉट गेट योर हेयर कट, या आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं Why don't you get your hair cut? Why don't you get your hair cut? आप कोई जुमला बोलिए। आपने शामू से बाल कटवाए, आपने शामू से बाल कटवाए, आपने शामू से बाल कटवाए। You got your hair cut by Shamu. You got your hair cut by Shamu. आपने शामू से बाल कटवाए, आपने शामू से बाल कटवाए। यू गॉट योर हेयर कट बाय शामू, यू गॉट योर हेयर कट बाय शामू। क्या आपने बाल शामू से कटवाए, क्या आपने बाल शामू से कटवाए, क्या आपने बाल शामू से कटवाए। डिड यू गेट योर हेयर कट बाय शामू, डिड यू गेट योर हेयर कट बाय शामू। आपने बाल शामू से क्यों कटवाए, आपने बाल शामू से क्यों कटवाए, आपने बाल शामू से क्यों कटवाए। Why did you get your hair cut by Shamu? Why did you get your hair cut by Shamu? आपने बाल शामू से नहीं कटवाए, आपने बाल शामू से नहीं कटवाए, आपने बाल शामू से नहीं कटवाए। You did not get your hair cut by Shamu. You did not get your hair cut by Shamu. आपने अपने बाल शामू से नहीं कटवाए, आपने अपने बाल शामू से नहीं कटवाए।
You did not get your hair cut by Shamu. You did not get your hair cut by Shamu. आपने बाल शामू से क्यों नहीं कटवाए? आपने अपने बाल शामू से क्यों नहीं कटवाए? आपने अपने बाल शामू से क्यों नहीं कटवाए? Why did you not get your hair cut by Shamu? Why did you not get your hair cut by Shamu? इसको इस तरह भी कह सकते हैं, Why didn't you get your hair cut by Shamu? Why didn't you get your hair cut by Shamu? तुम शामू से बाल कटवाओगे? तुम शामू से बाल कटवाओगे. तुम शामू से बाल कटवाओगे. You will get your hair cut by Shamu. You will get your hair cut by Shamu. क्या तुम शामू से बाल कटवाओगे? क्या तुम शामू से बाल कटवाओगे? क्या तुम शामू से बाल कटवाओगे? Will you get your hair cut by Shamu? Will you get your hair cut by Shamu? तुम शामू से बाल क्यों कटवाओगे? Why will you get your तुम शामू से बाल क्यों कटवाओगे? तुम शामू से बाल क्यों कटवाओगे? Why will you get your hair cut by Shamu? Why will you get your hair cut by Shamu? तुम शामू से बाल नहीं तुम कटवाओगे? शामू से बाल नहीं कटवाओगे. तुम शामू से बाल नहीं कटवाओगे. You will not get your hair cut by Shamu. You will not get your hair cut by Shamu. You will not get your hair cut by Shamu. क्या तुम शामू से बाल नहीं क्या कटवाओगे? तुम शामू से बाल नहीं कटवाओगे? क्या तुम शामू से बाल नहीं कटवाओगे? Will you not get your hair cut by Shamu? Will you not get your hair cut by Shamu? तुम शामू से बाल क्यों नहीं तुम कटवाओगे? शामू से बाल क्यों नहीं कटवाओगे? तुम शामू से बाल क्यों नहीं कटवाओगे? Why will you not get your hair cut by Shamu? Why will you not get your hair cut by Shamu? डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ज्यादा से ज्यादा जुमले बनाते रहिए. बस पॉजिटिव वर्ब गेट का इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं. कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस गेट से कैसे बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं. मैं अपने बाल कटवा रहा हूं. I am getting my hair cut. I am getting my hair cut. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैं अपनी बाइक रिपेयर करवा रहा हूं. मैं अपनी बाइक रिपेयर करवा रहा हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई एम गेटिंग माई बाइक रिपेयर्ड. आई एम गेटिंग माई बाइक रिपेयर्ड. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैं अपनी कार धुलवा रहा हूं. मैं अपनी कार धुलवा रहा हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई एम गेटिंग माई कार वॉश्ड. I am getting my car washed. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैं अपने घर को पेंट करवा रहा हूं. मैं अपने घर को पेंट करवा रहा हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, I am getting my house painted. I am getting my house painted. अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैं अपनी घड़ी रिपेयर करवा रहा हूं. मैं अपनी घड़ी रिपेयर करवा रहा हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई एम गेटिंग माई वॉच रिपेयर्ड. आई एम गेटिंग माई वॉच रिपेयर्ड. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आप अपने बाल कटवा रहे हैं. आप अपने बाल कटवा रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, You are getting your hair cut. You are getting your hair cut. अगर आप ये बोलना चाहते हैं, हम अपने बाल कटवा रहे हैं.
हम अपने बाल कटवा रहे हैं। वी आर गेटिंग आवर हेयर कट। वी आर गेटिंग आवर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो अपने बाल कटवा रहे हैं, वो अपने बाल कटवा रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, दे आर गेटिंग देयर हेयर कट। दे आर गेटिंग देयर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो अपने बाल कटवा रहा है, वो अपने बाल कटवा रहा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, he is getting his hair cut। he is getting his hair cut। अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो अपने बाल कटवा रही है, वो अपने बाल कटवा रही है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, she is getting her hair cut। she is getting her hair cut। अगर आप ये बोलना चाहते हैं राजू अपने बाल कटवा रहा है, राजू अपने बाल कटवा रहा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, राजू इज गेटिंग हिज हेयर कट। राजू इज गेटिंग हिज हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ बेस्ट एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि गेट का इस्तेमाल करते हुए, कॉजेटिव वर्ब गेट का इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह जुमले बनाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल कटवा रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? आप अपने बाल कटवा रहे हैं, आप अपने बाल कटवा रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू आर गेटिंग यूर हेयर कट। यू आर गेटिंग यूर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आप अपने बाल कटवा रहे हैं, क्या आप अपने बाल कटवा रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आर यू गेटिंग यूर हेयर कट। आर यू गेटिंग यूर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल क्यों कटवा रहे हैं, आप अपने बाल क्यों कटवा रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वाई आर यू गेटिंग यूर हेयर कट। वाई आर यू गेटिंग यूर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल नहीं कटवा रहे हैं, आप अपने बाल नहीं कटवा रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू आर नॉट गेटिंग यूर हेयर कट। यू आर नॉट गेटिंग यूर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल नहीं कटवा रहे हैं, आप अपने बाल नहीं कटवा रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू आर नॉट गेटिंग यूर हेयर कट। और इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, यू आरंट गेटिंग यूर हेयर कट। यू आरंट गेटिंग यूर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आप आपके बाल नहीं कटवा रहे हैं, क्या आप अपने बाल नहीं कटवा रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आर यू नॉट गेटिंग यूर हेयर कट। आर यू नॉट गेटिंग यूर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आप अपने बाल नहीं कटवा रहे हैं, क्या आप अपने बाल नहीं कटवा रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आर यू नॉट गेटिंग यूर हेयर कट। आर यू नॉट गेटिंग यूर हेयर कट। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, आरंट यू गेटिंग यूर हेयर कट। आरंट यू गेटिंग यूर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल क्यों नहीं कटवा रहे हैं, आप अपने बाल क्यों नहीं कटवा रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वाई आर यू नॉट गेटिंग यूर हेयर कट। वाई आर यू नॉट गेटिंग यूर हेयर कट। इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, वाई आरंट यू गेटिंग यूर हेयर कट। वाई आरंट यू गेटिंग यूर हेयर कट। वाई आरंट यू गेटिंग यूर हेयर कट।
आप अपने बाल क्यों नहीं कटवा रहे हैं? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आप राजू से बाल कटवा रहे थे, आप राजू से बाल कटवा रहे थे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू वेर गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू, यू वेर गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। क्या आप अपने बाल राजू से कटवा रहे थे? क्या आप अपने बाल राजू से कटवा रहे थे? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आप अपने बाल राजू से कटवा रहे थे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वेर यू गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू, वेर यू गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। आप अपने बाल राजू से क्यों कटवा रहे थे? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आप अपने बाल राजू से क्यों कटवा रहे थे, आप अपने बाल राजू से क्यों कटवा रहे थे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वाई वेर यू गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू, वाई वर यू गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। आप अपने बाल राजू से नहीं कटवा रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आप अपने बाल राजू से नहीं कटवा रहे थे, आप अपने बाल राजू से नहीं कटवा रहे थे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू वेर नॉट गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू, यू वेर नॉट गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। क्या आप राजू से बाल नहीं कटवा रहे थे? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आप राजू से बाल नहीं कटवा रहे थे, क्या आप राजू से बाल नहीं कटवा रहे थे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वेर यू नॉट गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू, वेर यू नॉट गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। और आप इस तरह भी बोल सकते हैं, वेरेंट यू गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू, वेरेंट यू गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। आप राजू से बाल क्यों नहीं कटवा रहे थे? आप राजू से बाल क्यों नहीं कटवा रहे थे, आप राजू से बाल क्यों नहीं कटवा रहे थे? वाई वेर यू नॉट गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू, वाई वेर यू नॉट गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, वाई वेरेंट यू गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू, वाई वेरेंट यू गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप राजू से बाल कटवा रहे होंगे, किससे? राजू से। राजू से, आप राजू से बाल कटवा रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, आप राजू से बाल कटवा रहे होंगे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू विल बी गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू, यू विल बी गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। क्या आप राजू से बाल कटवा रहे होंगे? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आप राजू से बाल कटवा रहे होंगे, क्या आप राजू से बाल कटवा रहे होंगे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, विल यू बी गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू, विल यू बी गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। आप राजू से बाल क्यों कटवा रहे होंगे? आप राजू से बाल क्यों कटवा रहे होंगे, आप राजू से बाल क्यों कटवा रहे होंगे? वाई विल यू बी गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू, वाई विल यू बी गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। आप राजू से बाल नहीं कटवा रहे होंगे, आप राजू से बाल नहीं कटवा रहे होंगे, आप राजू से बाल नहीं कटवा रहे होंगे। You will not be getting your hair cut by Raju. You will not be getting your hair cut by Raju. क्या आप राजू से बाल नहीं कटवा रहे होंगे? क्या आप राजू से बाल नहीं कटवा रहे होंगे, क्या आप राजू से बाल नहीं कटवा रहे होंगे? Will you not be getting your hair cut by Raju? Will you, क्या आप अपने बाल राजू से नहीं कटवा रहे होंगे?
विल यू नॉट बी गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, वोंट यू बी गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू, वोंट यू बी गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। आप राजू से बाल क्यों नहीं कटवा रहे होंगे? आप राजू से बाल क्यों नहीं कटवा रहे होंगे? आप राजू से बाल क्यों नहीं कटवा रहे होंगे? Why will you not be getting your hair cut by Raju? Why will you be not getting your hair cut by Raju? आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, Why won't you be getting your hair cut by Raju? Why won't you be getting your hair cut by Raju? Dear students, इस तरह ज्यादा से ज्यादा जुमले कंटिन्यूअस टेंस में बनाने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव सेंटेंसेस परफेक्ट टेंस में कैसे बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि वो काम करवाता है। तो आइए सब्जेक्ट काम किस तरह करवाता है समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं अपने घर को पेंट करवा चुका हूं, मैं अपने घर को पेंट करवा चुका हूं, तो आपको इस तरह कहना होगा, आई हैव गॉट माई हाउस पेंटेड, आई हैव गॉट माई हाउस पेंटेड। अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपनी बाइक रिपेयर कर चुके हैं, आप अपनी बाइक रिपेयर कर चुके हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, You have got your bike repaired. You have got your bike repaired. अगर आप ये बोलना चाहते हैं हम अपनी कार धुलवा चुके हैं, हम अपनी कार धुलवा चुके हैं, तो आपको इस तरह वो कहना होगा, We have got our car washed. We have got our car washed. We have got our car washed. हम अपनी कार धुलवा चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो उनका स्कूल साफ कर चुके हैं, वो उनके स्कूल की सफाई कर चुके हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, They have got their school cleaned. They have got their school cleaned. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो अपनी बाइक बिकवा चुका है, वो अपनी बाइक बिकवा चुका है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, He has got his bike sold. He has got his bike sold. अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो अपना कमरा झड़वा चुकी है, वो अपना कमरा झड़वा चुकी है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, She has got her room swept. She has got her room swept. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं राजू अपनी कार बिकवा चुका है, राजू अपनी कार बिकवा चुका है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, राजू हैज गॉट हिज कार सोल्ड. राजू हैज गॉट हिज कार सोल्ड. डियर स्टूडेंट्स, आइए मजीद मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल कटवा चुके हैं, आप अपने बाल कटवा चुके हैं, या आपने अपने बाल कटवा लिया है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, You have got your hair cut. You have got your hair cut. आप अपने बाल कटवा चुके हैं या आपने अपने बाल कटवा लिया है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, You have got your hair cut. Dear students, next example, अगर आप ये बोलना चाहते हैं
क्या आप अपने बाल कटवा चुके हैं? क्या आपने अपने बाल कटवा लिया है? तो आपको इस तरह बोलना होगा, Have you got your hair cut? Have you got your hair cut? क्या आप अपने बाल कटवा चुके हैं? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपने अपने बाल क्यों कटवाया है, आपने अपने बाल क्यों कटवाया है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Why have you got your hair cut? Why have you got your hair cut? आपने अपने बाल क्यों कटवाया है? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपने अपने बाल कटवाया नहीं, आपने अपने बाल कटवाया नहीं है, आपने अपने बाल कटवाया नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, You have not got your hair cut. You have not got your hair cut. डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को आप इस तरह भी बोल सकते हैं, आपने अपने बाल कटवाया नहीं है, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, You haven't got your hair cut. You haven't got your hair cut. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आपने अपने बाल कटवाया है, क्या आप अपने बाल कटवा चुके हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, क्या आपने अपने बाल नहीं कटवाया है, क्या आपने अपने बाल नहीं कटवाया है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Have you not got your hair cut? Have you not got your hair cut? डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को आप इस तरह भी बोल सकते हैं, Haven't you got your hair cut? Haven't you got your hair cut? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपने अपने बाल क्यों नहीं कटवाया है, आपने अपने बाल क्यों नहीं कटवाया है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Why have you not got your hair cut? डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपने अपने बाल, क्या आपने अपने बाल नहीं कटवाया है, क्या आपने अपने बाल नहीं कटवाया है, तो उसको दो तरह से बोल सकते हैं, Have you not got your hair cut? और Haven't you got your hair cut? दो तरह से बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपने अपने बाल क्यों नहीं कटवाया है, आपने अपने बाल क्यों नहीं कटवाया है, तो इस तरह बोलना होगा, Why have you not got your hair cut? Why have you not got your hair cut? और इसी बात को इस तरह भी बोल सकते हैं, Why haven't you got your hair cut? Why haven't you got your hair cut? डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ज्यादा से ज्यादा जुमले बनाने की कोशिश कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग फ्रेंड्स। अगर आप ये कहना चाहते हैं आप राजू से अपने बाल कटवा चुके थे या आपने राजू से अपने बाल कटवाया था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, You had got your hair cut by Raju. You have got your hair cut by Raju. आप कोई जुमला बोलिए। क्या आप राजू से अपने बाल कटवा चुके थे? क्या आप राजू से अपने बाल कटवा चुके थे? क्या आप राजू से अपने बाल कटवा चुके थे? Had you got your hair cut by Raju? Had you got your hair cut by Raju? Had you got your hair cut by Raju? आपने राजू से अपने बाल क्यों कटवाए थे? आपने राजू से अपने बाल क्यों कटवाए थे? आपने राजू से अपने बाल क्यों कटवाए थे? Why had you got your hair cut by Raju? Why had you got your hair cut by Raju? Why had you got your hair cut by Raju? आपने अपने बाल राजू से नहीं कटवाए थे। आपने अपने बाल राजू से नहीं कटवाए थे। आपने अपने बाल राजू से नहीं कटवाए थे। You had not got your hair cut by Raju.
You had not got your hair cut by Raju. You had not got your hair cut by Raju. इसे इस तरह भी कह सकते हैं। इस जुमले को इस तरह भी कह सकते हैं। You had not got your hair cut by Raju. You hadn't got your hair cut by Raju. You hadn't got your hair cut by Raju. क्या आपने राजू से अपने बाल नहीं कटवाए थे? क्या आपने राजू से अपने बाल नहीं कटवाए थे? क्या आपने राजू से अपने बाल नहीं कटवाए थे? Had you not got your hair cut by Raju? Had you not got your hair cut by Raju? Had you not got your hair cut by Raju? इसे इस तरह भी कह सकते हैं। इस जुमले को इस तरह भी कह सकते हैं। Hadn't you got your hair cut by Raju? Hadn't you got your hair cut by Raju? Hadn't you got your hair cut by Raju? आपने अपने बाल राजू से क्यों नहीं कटवाए थे? आपने अपने बाल राजू से क्यों नहीं कटवाए थे? आपने अपने बाल राजू से क्यों नहीं कटवाए थे? Why had you not got your hair cut by Raju? Why had you not got your hair cut by Raju? Why had you not got your hair cut by Raju? इसे इस तरह भी कह सकते हैं। इस जुमले को इस तरह भी कह सकते हैं। Why hadn't you got your hair cut by Raju? Why hadn't you got your hair cut by Raju? Why hadn't you got your hair cut by Raju? आपने राजू से अपने बाल कटवाया होगा। आपने राजू से अपने बाल कटवाया होगा। आपने राजू से अपने बाल कटवाया होगा। You will have got your hair cut by Raju. You will have got your hair cut by Raju. You will have got your hair cut by Raju. क्या आप राजू से अपने बाल कटवा चुके होंगे? क्या राजू से आप अपने बाल कटवा चुके होंगे? क्या राजू से आप अपने बाल कटवा चुके होंगे? Will you have got your hair cut by Raju? Will you have got your hair cut by Raju? Will you have got your hair cut by Raju? आपने राजू से अपने बाल क्यों कटवाया होगा? आपने राजू से अपने बाल क्यों कटवाया होगा? आपने राजू से अपने बाल क्यों कटवाया होगा? Why will you have got your hair cut by Raju? Why will you have got your hair cut by Raju? Why will you have got your hair cut by Raju? आपने राजू से अपने बाल नहीं कटवाया होगा। आपने राजू से अपने बाल नहीं कटवाया होगा। आपने राजू से अपने बाल नहीं कटवाया होगा। You will not have got your hair cut by Raju. You will not have got your hair cut by Raju. You will not have got your hair cut by Raju. इसे इस तरह भी कह सकते इस हैं। जुमले को इस तरह भी कह सकते हैं। You won't have got your hair cut by Raju. You won't have got your hair cut by Raju. You won't have got your hair cut by Raju. क्या आपने अपने बाल राजू से नहीं कटवाया होगा? क्या आपने राजू से अपने बाल नहीं कटवाया होगा? क्या आपने अपने बाल राजू से नहीं कटवाया होगा? Will you have not got your hair cut by Raju? Will you not have got your hair cut by Raju? Will you not have got your hair cut by Raju? इसे इस तरह भी कह सकते इस हैं। जुमले को इस तरह भी कह सकते हैं। Won't you have got your hair cut by Raju? Won't you have got your hair cut by Raju? Won't you have got your hair cut by Raju? आपने राजू से अपने बाल क्यों नहीं कटवाया होगा? आपने राजू से अपने बाल क्यों नहीं कटवाया होगा? आपने राजू से अपने बाल क्यों नहीं कटवाया होगा? Why will you not have got your hair cut by Raju? Why will you not have got your hair cut by Raju?
Why will you not have got your hair cut by Raju? इसे इस तरह भी कह सकते इस हैं। जुमले को इस तरह भी कह सकते हैं। Why won't you have got your hair cut by Raju? Why won't you have got your hair cut by Raju? Why won't you have got your hair cut by Raju? Dear students, इस तरह परफेक्ट टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मशक कीजिए और अपने दोस्तों के दरमियान जब भी आप हों ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। बस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काय में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं, गेट का इस्तेमाल करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं काम करवाता रहा हूं, मैं काम करवाता रहा हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव बीन गेटिंग वर्क डन। आई हैव बीन गेटिंग वर्क डन। मैं अच्छे काम करवाता रहा हूं। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं अच्छे काम करवाता रहा हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव बीन गेटिंग गुड वर्क्स डन। आई हैव बीन गेटिंग गुड वर्क्स डन। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं अच्छे काम करवाता रहा हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव बीन गेटिंग गुड वर्क्स डन। आई हैव बीन गेटिंग गुड वर्क्स डन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं उनसे अच्छे काम करवाता रहा हूं, मैं उनसे अच्छे काम करवाता रहा हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव बीन गेटिंग गुड वर्क्स डन बाय देम। आई हैव बीन गेटिंग गुड वर्क्स डन बाय देम। डियर स्टूडेंट्स, आप बोलिए कोई जुमला। मैं घर साफ करवाता रहा हूँ। मैं घर साफ करवाता रहा हूँ। मैं घर साफ करवाता रहा हूँ। मैं अपना घर साफ करवाता रहा हूँ। मैं अपना घर साफ करवाता रहा हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव बीन गेटिंग माई हाउस क्लीन्ड। आई हैव बीन गेटिंग माई हाउस क्लीन्ड। मैं जूते पॉलिश करवाता रहा हूँ। मैं अपने जूते पॉलिश करवाता रहा हूँ। मैं अपने जूते पॉलिश करवाता रहा हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव बीन गेटिंग माई शूज पॉलिश्ड। आई हैव बीन गेटिंग माई शूज पॉलिश्ड। मैं अपना बैग सिलवाता रहा हूँ। मैं अपना बैग सिलवाता रहा हूँ। मैं अपना बैग सिलवाता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव बीन गेटिंग माई बैग स्टिच्ड। आई हैव बीन गेटिंग माई बैग स्टिच्ड। मैं अपनी कार धुलवाता रहा हूँ। मैं अपनी कार धुलवाता रहा हूँ। मैं अपनी कार धुलवाता रहा हूँ। आई हैव बीन गेटिंग माई कार वॉश्ड। आई हैव बीन गेटिंग माई कार वॉश्ड। मैं घर को पेंट करवाता रहा हूँ। मैं अपने घर को पेंट करवाता रहा हूँ। मैं अपने घर को पेंट करवाता रहा हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव बीन गेटिंग माई हाउस पेंटेड। आई हैव बीन गेटिंग माई हाउस पेंटेड। मैं अपनी कार रिपेयर करवाता रहा हूँ। मैं अपनी कार रिपेयर करवाता रहा हूँ। I have been getting my car repaired. I have been getting my car repaired. Dear students, आप इस तरह जुमले बना सकते हैं। आइए मजीद मिसालों के जरिए जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं आप अपने बाल कटवाते रहे, आप अपने बाल कटवाते रहे, तो आपको इस तरह बोलना होगा You have been getting your hair cut. You have been getting your hair cut. Dear students, अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या आप अपने बाल कटवाते रहे, क्या आप अपने बाल कटवाते रहे, तो आपको इस तरह बोलना होगा Have you been. क्या आप अपने बाल कटवाते रहे, तो आपको इस तरह बोलना होगा Have you been getting your hair cut.
हैव यू बीन गेटिंग योर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल क्यों कटवाते रहे, आप अपने बाल क्यों कटवाते रहे, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाई हैव यू बीन गेटिंग योर हेयर कट। व्हाई हैव यू बीन गेटिंग योर हेयर कट। आप अपने बाल क्यों कटवाते रहे। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल कटवाते नहीं रहे, आप अपने बाल कटवाते नहीं रहे, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू हैव नॉट बीन गेटिंग योर हेयर कट। यू हैव नॉट बीन गेटिंग योर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, आप इस जुमले को इस तरह भी बोल सकते हैं यू हैवंट बीन गेटिंग योर हेयर कट। यू हैवंट बीन गेटिंग योर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आप अपने बाल कटवाते नहीं रहे हैं, क्या आप अपने बाल कटवाते नहीं रहे, तो आपको इस तरह बोलना होगा हैव यू नॉट बीन गेटिंग योर हेयर कट। हैव यू नॉट बीन गेटिंग योर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, आप इस जुमले को इस तरह भी बोल सकते हैं हैवंट यू बीन गेटिंग योर हेयर कट। हैवंट यू बीन गेटिंग योर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप अपने बाल क्यों नहीं कटवाते रहे, आप अपने बाल क्यों नहीं कटवाते रहे, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाई हैव यू नॉट बीन गेटिंग योर हेयर कट। व्हाई हैव यू नॉट बीन गेटिंग योर हेयर कट। डियर स्टूडेंट्स, इस जुमले को आप इस तरह भी बोल सकते हैं व्हाई हैवंट यू बीन गेटिंग योर हेयर कट। व्हाई हैवंट यू बीन गेटिंग योर हेयर कट। ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं आप राजू से अपने बाल कटवाते रहे थे, आप राजू से अपने बाल कटवाते रहे थे, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू हैड बीन गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। यू हैड बीन गेटिंग योर हेयर कट बाय राजू। क्या आप राजू से अपने बाल कटवाते रहे थे? क्या आप राजू से अपने बाल कटवाते रहे थे? क्या आप राजू से अपने बाल कटवाते रहे थे? Had you been getting your hair cut by Raju? Had you been getting your hair cut by Raju? Had you been getting your hair cut by Raju? आप राजू से अपने बाल क्यों कटवाते रहे थे? आप राजू से अपने बाल क्यों कटवाते रहे थे? आप राजू से अपने बाल क्यों कटवाते रहे थे? Why had you been getting your hair cut by Raju? Why had you been getting your hair cut by Raju? Why had you been getting your hair cut by Raju? आप अपने बाल राजू से नहीं कटवाते रहे थे। आप अपने बाल राजू से नहीं कटवाते रहे थे। आप अपने बाल राजू से नहीं कटवाते रहे थे। You had not been getting your hair cut by Raju. You had not been getting your hair cut by Raju. You had not been getting your hair cut by Raju. आप अपने बाल राजू से नहीं कटवाते रहे थे। आप अपने बाल राजू से नहीं कटवाते रहे थे। आप अपने बाल राजू से नहीं कटवाते रहे थे। You hadn't been getting your hair cut by Raju. You hadn't been getting your hair cut by Raju. You hadn't been getting your hair cut by Raju. क्या आप राजू से अपने बाल नहीं कटवाते रहे थे? क्या आप राजू से अपने बाल नहीं कटवाते रहे थे? क्या आप राजू से अपने बाल नहीं कटवाते रहे थे? Had you not been getting your hair cut by Raju? Had you not been getting your hair cut by Raju? Had you not been getting your hair cut by Raju? इस जुमले को इस तरह भी कहा जा सकता है। इस जुमले को इस तरह भी कहा जा सकता है Hadn't you been getting your hair cut by Raju?
Hadn't you been getting your hair cut by Raju? आप राजू से अपने बाल क्यों नहीं कटवाते रहे थे? आप राजू से अपने बाल क्यों नहीं कटवाते रहे थे? आप राजू से अपने बाल क्यों नहीं कटवाते रहे थे? Why had you not been getting your hair cut by Raju? Why had you not been getting your hair cut by Raju? Why had you not been getting your hair cut by Raju? इस जुमले को इस तरह भी कह सकते हैं, Why hadn't you been getting your hair cut by Raju? Why hadn't you been getting your hair cut by Raju? आप अपने बाल राजू से कटवाते रहे होंगे। आप अपने बाल राजू से कटवाते रहे होंगे। आप अपने बाल राजू से कटवाते रहे होंगे। You will have been getting your hair cut by Raju. You will have been getting your hair cut by Raju. You will have been getting your hair cut by Raju. क्या आप अपने बाल राजू से कटवाते रहे होंगे? क्या आप अपने बाल राजू से कटवाते रहे होंगे? क्या आप अपने बाल राजू से कटवाते रहे होंगे? Will you have been getting your hair cut by Raju? Will you have been getting your hair cut by Raju? Will you have been getting your hair cut by Raju? आप अपने बाल राजू से क्यों कटवाते रहे होंगे? आप अपने बाल राजू से क्यों कटवाते रहे होंगे? आप अपने बाल राजू से क्यों कटवाते रहे होंगे? Why have you been getting your hair cut by Raju? Why have you been getting your hair cut by Raju? Why have you been getting? Why will have you been getting your hair cut by Raju? Why will have you been getting your hair cut by Raju? आप अपने बाल राजू से नहीं कटवाते रहे होंगे। आप अपने बाल राजू से नहीं कटवाते रहे होंगे। आप अपने बाल राजू से नहीं कटवाते रहे होंगे। You have not been getting your hair cut by Raju. You will not have been getting your hair cut by Raju. You will not have been getting your hair cut by Raju. क्या आप अपने बाल राजू से नहीं कटवाते रहे होंगे? क्या आप अपने बाल राजू से नहीं कटवाते रहे होंगे? क्या आप अपने बाल राजू से नहीं कटवाते रहे होंगे? Have you not been getting your hair cut by Raju? Will you not have been getting your hair cut by Raju? Will you not have been getting your hair cut by Raju? इस जुमले को इस तरह भी कह सकते हैं। इस जुमले को इस तरह भी कह सकते हैं, Won't you have been getting your hair cut by Raju? Won't you have been getting your hair cut by Raju? आप अपने बाल राजू से क्यों नहीं कटवाते रहे होंगे? आप अपने बाल राजू से क्यों नहीं कटवाते रहे होंगे? आप अपने बाल राजू से क्यों नहीं कटवाते रहे होंगे? Why have you not been getting your hair cut by Raju? Why will you have not been getting your hair cut by Raju? Why will you have not been getting your hair cut by Raju? इस जुमले को हम इस तरह भी कह सकते हैं। इस जुमले को हम इस तरह भी कह सकते हैं, Why won't you have been getting your hair cut by Raju? Why won't you have been getting your hair cut by Raju? डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ज्यादा से ज्यादा जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। कीप प्रैक्टिसिंग। बस